सब लोगों की ड्रीम कंपनी होती है गूगल। सो आज हम बात करने वाले हैं गूगल में आपको कितनी सैलरी मिलेगी इफ यू ज्वाइन एज 2023 और 2024 ग्रेड या फिर SG1 अगर आप ज्वाइन करते हो तो इस रेंज के अराउंड आपको सैलरीज ऑफर हो रही होती हैं। विल ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट हाउ यू कैन अप्लाई टू गूगल, हाउ यू कैन गेट इन and what are the perks of working at Google. So I'm Nishan Chahar, welcome to Curious Star. Let's start the video. So Google में hire होने के लिए if you want that recruiter should reach out to you, you need to have a very good LinkedIn profile. You need to have a very good CP profile basically. So अगर आपने बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव करी हुई है, अगर आपने कॉम्पिटेटिव में like you have a very good rating on Codeforces, CodeChef, right? Then you have a higher chance that the recruiter will reach out to you. So if you want to go the off campus route, if you are from a tier 2 tier 3 college जहाँ पे आपके कैंपस में कंपनी नहीं आती है, गूगल नहीं आती है, you don't know anyone, but you are a good problem solver, you are good with programming, then just do it. Like अच्छे से अपना full 100% दो. I know a lot of people जिनको directly recruiters reach out करते हैं because they have a very good LinkedIn as well as their coding profile. Coding profiles पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है. This is the first way. सेकेंड वे इज जनरली ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस हायरिंग. ऑन कैंपस हायरिंग में जनरली क्या होता है, इट गोज टू मोस्ट ऑफ द टियर 1 कॉलेजेस. इफ यू आर फ्रॉम अ टियर 1 कॉलेजेस देन द कंपनी विल कम टू यू. आपको वहाँ पे जाने के बाद अपना रेज्यूमे वगैरह सबमिट करना पड़ेगा. सो यू नीड अ गुड कोडिंग प्रोफाइल एंड उसके बाद यू शुड हैव डिसेंट प्रोजेक्ट्स ताकि आपका रेज्यूमे बेसिकली शॉर्टलिस्ट हो जाए. देन जनरली गूगल का टेस्ट होता है. गूगल का टेस्ट अगर आप क्लियर कर लेते हो देन देयर आर मल्टीपल राउंड्स. देयर आर जनरली 3 राउंड्स फॉर L3 इंजीनियर्स. L3 एंट्री लेवल होता है यहाँ पे गूगल में. सो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन लाइक ऑल ऑफ द क्वेश्चंस आर ओनली रिलेटेड टू DSA. सब कुछ DSA से रिलेटेड ही पूछा जाता है. यहाँ पे कोई और सिस्टम डिजाइन या फिर LLD HLD कुछ भी नहीं पूछा जाता है. OS DBMS OOPS वगैरह भी नहीं पूछते हैं. द राउंड्स आर ओनली एंड ओनली बेस्ड ऑन तुम्हारा DSA. सो DSA करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ कोर्स वेयर यू कैन लर्न DSA end to end and the instructor himself has cracked Google, so that do check out algoprep.in. एंड अब आगे बात कर लेते हैं. नेक्स्ट वे इज ऑफ कैंपस. ऑफ कैंपस अप्लाई करने के लिए यू शुड ऑलवेज टेक अ रेफरल. रेफरल लेने के लिए क्या करना होता है, एक मैसेज टाइप लिखना होता है अच्छा सा, व्हाट यू आर डूइंग, वेयर आर यू राइट नाउ, विच कॉलेज आर यू फ्रॉम, विच रोल यू आर अप्लाइंग फॉर. अपना रेज्यूमे ऐड करना होता है, रेज्यूमे प्रोजेक्ट्स ऐड करने होते हैं. अगर आपने कोई हैकाथॉन्स वगैरह जीती हैं तो वो ऐड करनी होती है. अगर आपने कोई भी कोडिंग रिलेटेड कॉम्पिटिशन अच्छे लेवल का जीता है, यानी कि किसी कॉलेज में गए थे वहाँ पर कुछ जीत लिया, नो मतलब गुड इनफ गुड लेवल हैकाथॉन्स, गुड लेवल कोडिंग कॉन्टेस्ट जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं. एंड ICPC बेसिकली अगर आप ICPC रीजनल्स तक भी गए हो तो दैट्स ऑल्सो अ वेरी गुड डील. सो ICPC एक बहुत इंपॉर्टेंट कोडिंग कॉन्टेस्ट है जिसमें आपको पार्टिसिपेट जरूर करना होगा टू लाइक गेट इनटू ऑल दीज कंपनीज, क्योंकि वो देखते हैं जनरली. नाउ टेक रेफरल फॉर ऑफ कैंपस ओपनिंग्स ऑलवेज. अगर ऑफ कैंपस आप SG1 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ओपनिंग्स के साथ रेफरल लेना जरूरी है. इंटर्नशिप के लिए आई डोंट नो इतना ज़्यादा मैटर करता है कि नहीं करता, बट do take referrals for internships as well. एंड अच्छे से अपना मस्त मैसेज लिखना होता है, जॉब ID लिखनी होती है, रेज्यूमे अटैच करना होता है. बस ये नहीं बोलना होता कैन यू प्लीज रेफर मी फॉर अ रोल एट योर कंपनी. इससे कोई तुम्हें रेफरल देगा भी नहीं और कोई रिप्लाई करेगा नहीं. फिर रोते रोते मत आना कि मेरे को कोई रिप्लाई नहीं करता है, ठीक है. सो इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग टू एनी कंपनी, नॉट जस्ट गूगल. ये तो हमारी हो गई बात कि कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें होती हैं. इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है दैट इज द कॉम्पनसेशन. कॉम्पनसेशन से पहले मैं थोड़ी तुम्हें बेसिक डिटेल्स बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें होती है कॉम्पनसेशन में जिनका आप लोगों को ध्यान रखना होगा. तो जनरली कॉम्पनसेशन में एक तो बेस पे होता है. बेस पे मतलब बेस पे जो भी होता है डिवाइड बाय 12 आपकी मंथली अकाउंट में आ रहा होता है. दैट इज योर बेस सैलरी. सेकंड चीज़ होती है आपका साइनिंग बोनस, जो आपको ज्वाइनिंग बोनस बेसिकली मिलता है जब आप कंपनी ज्वाइन करते हो. तो अगर आप 1 साल से पहले छोड़ देते हो तो आपको ज्वाइनिंग बोनस वापस करना पड़ता है. एंड इस पे पूरा मस्त 30% टैक्स करता है. तो अगर 3 लाख रुपए ज्वाइनिंग बोनस है बेसिकली तो आपको 2.1 लाख रुपीस ही आपके अकाउंट में आ रहे होंगे. देन आपको स्टॉक्स मिल रहे होते हैं. अगर एक एस्टैब्लिश्ड कंपनी है तो RSUs मिलते हैं. RSUs का मतलब होता है रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स. रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स का क्या मतलब है कि आपके नाम पे X नंबर ऑफ स्टॉक्स एलोकेट हो जाएंगे, बट वो आपको आफ्टर एवरी लाइक सम ड्यूरेशन ऑफ टाइम आपके अकाउंट में ऐड हो रहे होंगे. फर्स्ट ईयर में बेसिकली पूरे साल के बाद ही होता है. अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो आपको कोई ESOPs RSUs कुछ नहीं मिलते हैं. बट आफ्टर दैट जनरली हर कंपनी में क्वार्टरली वेस्ट हो रहे होते हैं. एंड सब कंपनीज का ना डिवीजन अलग अलग होता है. गूगल का काफी डिफरेंट है. गूगल के जो स्टॉक्स होते हैं बेसिकली फ्रंट लोडेड होते हैं. मतलब इनिशियल 2 साल में आपको बहुत ज्यादा स्टॉक्स मिल रहे होते हैं कंपेयर टू अदर कंपनीज. काफी कंपनीज में 25 होता है, कुछ कंपनीज में 5, 15, 40 होता है कि लाइक लेटर लोडेड स्टॉक्स हैं, बाद में मिलते हैं आपको एंड लोडेड. एंड यही मेजर कंपोनेंट्स होते हैं. इसके अलावा बहुत सारे पर्क्स एंड बेनिफिट्स होते हैं.
सो गूगल की जो बेस सैलरी होती है दैट फॉर एन SG1 L3 इंजीनियर इज 18 लाख रुपीज इन इंडिया। अगर कहीं बाहर जाओगे तो ऑब्वियसली इट विल चेंज। देन द साइनिंग बोनस और ज्वाइनिंग बोनस इज 1.5 लाख रुपीज। एंड फाइनली देयर आर तुम्हारे RSUs की जो वैल्यू होती है दैट इज अराउंड 16 लाख रुपीज। अब 16 लाख रुपीज के जो RSUs होते हैं वो तुम्हें एक साल में नहीं मिलते हैं, 4 साल में मिल रहे होते हैं। पहले साल में आपको 33% मिलता है, सेकंड साल में आपको 33% मिलता है, थर्ड साल में आपको 22% मिलता है, फाइनली 12% मिल रहा होता है। इसका मतलब है फ्रंट लोडेड स्टॉक्स। तो बेसिकली जो आपको पहले साल में स्टॉक्स मिल रहे होंगे अराउंड 5.3 लाख रुपीज के मिल रहे होंगे एंड सेकंड ईयर में भी सेम होगा, उसके बाद ये चेंज होता रहता है। इसके साथ जो आपको इंक्रीमेंट्स होते हैं वो कंपनीज में ना बहुत ज्यादा वेरिएबल होते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस। अब गूगल में जो आपका इंक्रीमेंट वगैरह होता है दैट कैन रेंज फ्रॉम 5 to 15%। एंड जब प्रमोशन होता है जो L4 इंजीनियर बनते हो दैट ऑल्सो वेरीज अ लॉट डिपेंडिंग अपॉन द वर्क यू आर डूइंग एंड योर विच टीम यू आर इन। जनरली सब लोगों का 2.5 साल के अंदर होता है, 2.5 से 3 साल में इज एवरेज। बट इफ यू परफॉर्म रियली एक्सेप्शनल तो 1-1.5 साल के अंदर भी हो सकता है। बट वो केसेस लाइक 100 में से 1 या 2 होते हैं, राइट? इट्स नॉट वेरी नोन बट मोस्ट ऑफ द एवरेज केस सिनारियो में 2.5 to 3 years में आपका प्रमोशन हो जाता है टू L4 इंजीनियर। एंड L4 इंजीनियर की सैलरी बेस सैलरी इज अराउंड 40 लाख रुपीज। अब बात करते हैं जो टोटल कॉम्पनसेशन निकल के आता है। टोटल कॉम्पनसेशन हमारा 25 लाख के आसपास निकल के आता है। एग्जैक्ट अगर मैं बताऊं तो 24.78 निकल के आता है। 18 लाख बेस, 1.5 लाख बोनस, इसके साथ साथ 5.38 लाख के आपके स्टॉक्स। सो दिस इज द टोटल कॉम्पनसेशन ऑफर्ड टू फ्रेशर्स एट गूगल। पहले ये ज्यादा हुआ करती थी, पहले आपको $40,000 के स्टॉक्स मिल रहे होते थे। अभी इन्होंने $40,000 के स्टॉक्स कम कर दिए हैं जनरली। आई डोंट नो व्हाई दिस हैपेंड बट या इट हैज रिड्यूस्ड अ लॉट, मतलब बहुत ज्यादा कम हो गए हैं बेसिकली। बट आपको पहले दूसरे साल में ऑलमोस्ट उतने ही स्टॉक्स मिल रहे हैं जितने आपको पहले मिल रहे होते थे, बट इन्होंने बाद वाले कम कर दिए हैं। बट यू विल गेट रिफ्रेशर्स एवरी ईयर एंड बहुत सारी चीजें और भी होती हैं वंस यू ज्वाइन। बट या लॉस हो रहा है। जब मैं 2021 में ग्रेजुएट हुआ था, द पीपल हु वर in my batch they used to get around 40-45,000 US dollar के stocks which comes out to be 36 lakh rupees और वो डिवाइड बाय 4 होते थे बेसिकली। तो उनको एक साल में 9 लाख रुपए के स्टॉक्स मिल रहे थे। यहाँ पे अब जो नए फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हैं उनको 5.3-5.4 लाख रुपीज के मिल रहे हैं। सो कंपेरेटिवली द टोटल कॉम्पनसेशन हैज रिड्यूस्ड। सो थोड़े बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, आपका टर्म इंश्योरेंस मिल रहा होता है आपकी कंपनी की तरफ से। इसके अलावा फ्री जिम, फ्री फूड, एवरीथिंग दैट यू हैव सीन इन अ लॉट ऑफ माय वीडियोस। एंड ये सारी चीज़ें होती हैं। आई हैव बीन टू कैंपस, यू कैन ईट वट एवर यू वांट, यू कैन लाइक रीइंबर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स एज वेल। एंड इंटरनेशनल ट्रिप्स भी होती हैं बट नॉट फॉर फ्रेशर्स बेसिकली। अगर आपकी टीम वहाँ काम करती है, इफ यू आर एट अ सीनियर पोजीशन देन यू माइट हैव टू गो। दिस इज द फुल कॉम्पनसेशन एज वेल एज व्हाट यू गेट एंड हाउ यू कैन अप्लाई। So thank you so much for watching this video. If you want to become a software engineer, do check out algoprep.in. We have multiple courses there. So we have started a new front-end course which you should definitely enroll because in that we'll be making a few projects at the end of the course. जो 2.5-3 महीने का कोर्स होगा, 2 प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे. If you have 0 projects in your resume right now and you want to learn some skills like and answer interview questions plus have some projects at the end of like maybe March, then definitely you should enroll in it. And currently early bird offer is going on, so 3,999 में you will be able to get that course. So thank you so much for watching this video. I hope आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए कमेंट्स करके जरूर बता देना किस कंपनी के लिए आपको चाहिए। Amazon one is also coming very soon। इसके अलावा कुछ और चाहिए हो तो बता देना। Thank you so much for watching this video। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए।